नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं जो बॉलीवुड में शॉर्टकट मार के सफल हो चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों की बात नहीं करते जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी काम नहीं कर पाए। ऐसे कलाकार बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के हाथों का खिलौना बन के रह जाते हैं। अगर बॉलीवुड में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, वरना बॉलीवुड के जो गिद्ध हैं वो नए लड़के लड़कियों को बेच खाते हैं। आज मैं जिस एक्ट्रेस की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंडस्ट्री में 27 सालों से काम कर रही है, लेकिन ये कभी भी सफल एक्ट्रेस नहीं बन पाई। ऐसी ही एक एक्ट्रेस की कल मैंने आपको कहानी बताई थी, मंदिरा बेदी की। लेकिन मंदिरा बेदी ने फिल्मों का मोह छोड़कर टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज के साथ में टीवी होस्ट के रूप में भी अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये अपने आप को सिर्फ फिल्मों की हीरोइन के रूप में ही देखती है। ये एक्ट्रेस है ईशा कोप्पिकर। ईशा कोप्पिकर साल 1994 से बॉलीवुड में हाथ पैर मार रही है, लेकिन अभी भी इन्हें किनारा नहीं मिल पाया है। ईशा ने हिंदी फिल्मों के साथ में साउथ की लगभग सभी भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिली। ऐसा भी नहीं है कि ईशा की फिल्में सफल नहीं हुई, लेकिन जो फिल्में सफल हुई उनमें लीड रोल दूसरे एक्टर्स का होता था और ईशा सिर्फ सपोर्टिंग रोल में होती थी, जिस कारण ईशा को कभी भी सफल फिल्मों का फायदा नहीं हुआ। ईशा का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1976 को मुंबई, महाराष्ट्र में। ईशा का एक छोटा भाई भी है। ईशा की पढ़ाई मुंबई से ही हुई थी। इन्होंने लाइफ साइंस में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही ईशा ने एक्टिंग करने की ठान ली थी। ईशा ने कॉलेज के फाइनल ईयर में एक बहुत ही बोल्ड फोटोशूट कराया। फोटोशूट इतना बोल्ड था कि ईशा के माता पिता उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ईशा ने अपने पेरेंट्स को समझाया कि वो फिल्मों में काम करना चाहती है, फिल्मों में जाना चाहती है और इसके लिए इस तरह का फ़ोटोशूट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ईशा का फ़ोटोशूट इतना बोल्ड था कि ईशा को एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल आनी शुरू हो गई। इसके बाद ईशा ने लॉरियल, रेक्सोना, कैमे, टिप्स एंड टूज और कोको कोला जैसी बड़ी एड्स में भी काम किया। यहीं से ईशा मॉडलिंग भी करने लगती है। साल 1995 में ईशा ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। मॉडलिंग में हाथ आजमाने के बाद में इन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। लेकिन मॉडलिंग में काम चलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्टिंग में भी वैसा ही काम कर पाएंगे। 3 साल लगातार ऑडिशन देने के बाद भी साल 1998 में ईशा को पहली फिल्म मिली और ये फिल्म थी एक था दिल एक थी धड़कन। इस फिल्म में ईशा के साथ में इंद्र कुमार थे। फिल्म तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म से ईशा और इंद्र कुमार का अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद ईशा ने 1998 में ही तेलुगु फिल्म में भी डेब्यू किया, जिसका नाम था चंद्रलेखा। हालांकि ये फिल्म ठीक ठाक कमाई कर गई थी, लेकिन ईशा को फिल्म की सफलता का श्रेय नहीं मिला। साल 1998 में ही हिंदी व तेलुगु के साथ में तमिल में भी डेब्यू कर लिया। तमिल फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यूट अवार्ड भी मिला। इसके बाद 1999 में ईशा ने 2 और तमिल फिल्मों में काम किया, लेकिन वो दोनों फिल्में सफल नहीं हो पाई। साल 2000 में ईशा ने कन्नड़ा में भी डेब्यू कर लिया और साथ ही हिंदी में भी एक और फिल्म आ गई। हिंदी फिल्म का नाम था फिजा, जिसमें ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। ईशा 2001 के बाद में साउथ की ही फिल्में कर रही थी, क्योंकि उसे बॉलीवुड की फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। लेकिन 2001 के बाद ईशा को पता नहीं बॉलीवुड की कौन सी चाबी हाथ में लगी कि उसने 2011 तक एक के बाद एक लगातार बॉलीवुड की फिल्में की और साउथ की एक भी फिल्म में काम नहीं किया। साल 2001 में ईशा को खल्लास गर्ल का टैग भी मिला, क्योंकि कंपनी मूवी का खल्लास सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। ईशा ने शुरुआती कुछ फिल्मों में लीड रोल प्ले किया, लेकिन उसके बाद में इसे सपोर्टिंग रोल ही मिलने लगे। ईशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसे कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑफ़र आया था, लेकिन उसने हर बार वो ऑफ़र ठुकरा दिया, क्योंकि वो बॉलीवुड में अपने टैलेंट के दम पर नाम कमाना चाहती थी। ईशा से जब पूछा गया कि उन्हें किस फिल्म मेकर ने इस तरह का ऑफ़र दिया था, तो ईशा ने नाम बताने से मना कर दिया और ये भी कहा कि फिल्म मेकर्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्टर्स की तरफ से भी उसके पास में कई प्रस्ताव आए कि हम तुम्हें अपनी फिल्म में काम देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें मुझसे अकेले में मीटिंग करनी होगी। ईशा ने कहा कि उसने इस तरह के सभी ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उसे अपने टैलेंट पर भरोसा था।
ईशा का कहना है कि उसे जो है अपने टैलेंट पर भरोसा था, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब उसे अपने आप पर इतना यकीन था तो उसने कॉलेज के समय में इतना ज़्यादा बोल्ड फोटोशूट क्यों कराया था? क्या शरीर की नुमाइश करके वो फिल्मों में मौका लेना नहीं चाहती थी? वो चाहती तो एक सामान्य पोर्टफोलियो बनवाकर भी फिल्म मेकर्स के पास में भेज सकती थी, लेकिन उसने अधनंगे शरीर का पोर्टफोलियो बनवाया और मॉडलिंग में उसी के अकॉर्डिंग पहला असाइनमेंट भी झटक लिया। लेकिन पत्रकार फिल्मी कलाकारों से ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, वरना बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं वो ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू देना बंद कर देते हैं। कास्टिंग काउच पर या अपने कैरियर पर ये जो कहानी बताते हैं अखबारों में वही छापी जाती है। साल 2007-8 तक जो है ईशा का थोड़ा बहुत नाम हो गया था और उसे लगने लगा था कि वो भी जो है जल्दी ही सुपरस्टार बन जाएगी। यही वजह थी कि उसने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड इंद्र कुमार से लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि ईशा जो है लगातार फिल्में कर रही थी, उसके पास में बड़े बड़ी फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, लेकिन इंद्र कुमार बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। इंद्र कुमार और ईशा का अफेयर लगभग 10 साल लंबा चला, लेकिन ये रिश्ता जो है शादी तक नहीं पहुंच पाया। इंद्र कुमार ईशा के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव था, उसके लिए सीरियस था और वो जो है ईशा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन ईशा ने उसके प्यार को उसके कैरियर की सफलता और असफलता से मापा। 2008 में ईशा ने जो है इंद्र कुमार से रिश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद इंद्र को जो है बहुत बड़ा झटका लगा। इंद्र ने शराब पीनी शुरू कर दी थी और निश्चय कर लिया था कि वो कभी भी किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करेगा। इसके बाद इंद्र ने जो है 2 शादियां की और दोनों शादियां जो है नॉन फिल्मी बैकग्राउंड की लड़कियों से की थी। इंद्र की दूसरी वाइफ ने जो है इंद्र को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और उसके अंत समय तक उसके साथ थी। मैंने इंद्र कुमार के कैरियर, लाइफ और उसकी मौत पर जो है एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे सर्च करके देख सकते हैं। इंद्र से रिश्ता तोड़ने के बाद ईशा का अफेयर शुरू हुआ टिमी नारंग से। दरअसल टिमी जो है प्रीति जिंटा का फ्रेंड था। ईशा और प्रीति जिंटा दोस्त थी। ईशा ने जो है जब देखा कि टिमी नारंग एक सफल बिजनेसमैन है तो उसने जो है प्रीति से कहकर टिमी से दोस्ती करनी शुरू कर दी। जब ईशा और टिमी दोस्त बन गए तो ईशा ने जो है प्रीति जिंटा से कहकर टिमी को अफेयर के लिए तैयार कराया। दूसरी तरफ टिमी भी जो है ईशा को पसंद करने लगा था। 2008 में इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ और साल 2009 में दोनों ने शादी कर ली, क्योंकि 2008-9 तक जो है ईशा सपोर्टिंग रोल पर आ चुकी थी। हालांकि इसे फिल्में मिल रही थी, लेकिन ये जानती थी कि बड़ा बिजनेस देखकर जो है शादी करने में ही इसकी भलाई है, बजाय फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने के। ईशा और टिमी का जो है आज की डेट में एक बेटा है। ईशा को जो है 2013 से 2017 तक किसी भी तरह का कोई भी काम इंडस्ट्री में नहीं मिला, तो उसने जो है अपने पति के साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। 2017 में ईशा ने जो है तेलुगु फिल्मों से वापसी की, लेकिन मराठी और कन्नड़ा तक ही सीमित रह गई। उसको ज़्यादा फिल्में नहीं मिल पाई। ईशा ने 2019 में एक वेब सीरीज जिसका नाम फिक्सर था उसमें भी काम किया था। ईशा को जब सारे जतन करके भी फिल्मों में सफलता नहीं मिली, तब उसने न्यूरोलॉजिस्ट की सहायता ली और सफल होने के लिए 2 बार अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की, लेकिन नाम की स्पेलिंग चेंज करने से भी जो है इसकी किस्मत नहीं बदली और 2015 में वापस अपने पहली वाली स्पेलिंग कर ली, यानी सही स्पेलिंग कर ली। ईशा बचपन से ही ताइक्वांडो भी सीखती थी और वो जो है ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा ईशा ने जो है बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन की थी। बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसने कुछ दिन तक तो पार्टी के लिए काम किया, लेकिन फिर वो जो है पार्टी में एक्टिव नहीं रह पाई। ईशा कोप्पिकर को आज इंडस्ट्री में आए 27 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसने कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चखा जो उसके खुद के दम पर मिली हो। ईशा ने जिस्म दिखाने से लेकर कॉम्प्रोमाइज़ सब कुछ किया, लेकिन उसे लीड रोल तो दूर की बात है, महत्वपूर्ण रोल भी गिने चुने ही मिल पाए। बॉलीवुड में सफल होने के लिए जो सोचते हैं शॉर्टकट मार लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसे लोग वहां जाकर सिर्फ बलि का बकरा ही बनते हैं। ऐसे युवा वहां जाकर यूज भी होते हैं और मन मुताबिक सफलता भी उनको नहीं मिल पाती है। बॉलीवुड में सफल होना है तो उसके लिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप लोमड़ी की तरह तेज तर्रार दिमाग रखते हो कि झट से जो है सामने वाले के दिमाग को पढ़ सको और जितना वो तुम्हें यूज कर रहा है, जितना वो आपके शरीर के साथ में खेल रहा है, जितना वो आपसे काम निकाल रहा है, उतना आप भी जो है उसको यूज कर पाओ, तभी कॉम्प्रोमाइज के बदले में आपको काम मिल पाएगा। वरना आप वहां पर जो है अपना लहंगा भी फटवा लेंगे और हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने जमीर को जिंदा रखिए, अपने दिमाग में ये निश्चय कर लीजिए कि सफल होने के लिए इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे। 2 साल, 4 साल या 10 साल जब भी मौका मिलेगा अपनी ईमानदारी से मौका लेंगे और अपने
दम पर लेंगे। मेहनत करने के साथ में आपको धैर्य रखना भी जरूरी है। अगर धैर्य नहीं होगा तो गड़बड़ होनी तय है और ऐसे में जो है आप सुपरस्टार बने ना बने लेकिन सुपर घोंचू जरूर बन जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।